नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ठाकुर जी कहते हैं इस संसार में सबसे मुश्किल है मानव शरीर प्राप्त करना, और यदि तुम मानव हो तो अपनी कमर ऐसे थपथपाओ। बोले बेटा बहुत लंबी यात्रा करके ठाकुर जी को बड़ी याचनाओं से मना करके तू मानव बना है। और भगवान कहते हैं मानव बनने के बाद नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। मानव देह मिल जाने के बाद इस मानव देह से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इससे कैसे अपना उद्धार करना है, ये बताने वाले सद्गुरु मिल जाएं तो भगवान कहते हैं 4 चांद लग गए। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। यदि गुरु रूपी केवट मिल गया है तो संसार रूपी सागर से पार कर देगा। गुरु कैसा हो? बोले जो स्वयं भी भगवत सेवा में लीन रहता हो, स्वयं भी भगवत भाव में रहता हो, स्वयं भी प्रेम भाव में रहता हो, स्वयं भी ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में निपुण हो, और आपको भी वही भाव देने की प्रयास कर रहा हो, ऐसा गुरु यदि मिल जाए तो भगवान बोले अब तो तुमको कल्याण कराने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर भगवान क्या कहते हैं, जब देह मिलता है उसको एक सद्गुरु मिलते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा उसका सहायक बन जाता हूं व्यक्ति का। तो भगवान तो कहते आप क्या करते हो? बोले मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। मैं अनुकूल हवा बन के बहने लगता हूं। अनुकूल हवा का मतलब क्या होता है? एकादशी है, ध्यान से सुनना, एकादशी है और पूरे दिन आपका अन्न खाने का मन ही नहीं हो रहा है तो समझो ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल हैं। आप दत्त धाम आए हो लेकिन यहां की सब व्यवस्थाओं में भी अति राजी हो, अति प्रसन्न हो, तो मतलब ठाकुर जी अनुकूल हैं। मैंने बहुतों को देखा, कईयों को मैं परखने के लिए कुछ कर भी चुका हूं, लीला ऐसी कि उनको संग लेके आया परिकर के रूप में, विचलित हो गए 3-4 दिन में, महाराज जी अब जा रहे हैं हमसे, अब नहीं रह पा रहे, त्रिकाल स्नान और ये सब कैसे करें, अब देह हमारा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। समझ आ जाती है कि ठाकुर जी अनुकूल नहीं है इनके लिए। मुक्ति धाम जैसे क्षेत्र, बद्रीनाथ धाम जैसे क्षेत्र, दत्त धाम जैसे क्षेत्रों पर नियमित रूप से रह लेना और मुख पर शिकन ना आने देना, इसका मतलब है कि ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल है। आपके